अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जनाब अब्दुल्ला कश्मीरी और आप देख रहे हैं वेला कश्मीरी यूट्यूब चैनल। वेला कश्मीरी 369। ये 369 का फिगर ये याद रखें। वेला कश्मीरी पे और भी आपको कोई चैनल मिल सकता है, लेकिन वेला कश्मीरी 369 यही आपका मतलूबा चैनल है। तो इसको याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी ये चैनल का लिंक जो है ना वो शेयर करते रहे, और दूसरों से कम अज़ कम जो भी मेरी वीडियो देख रहा है कम से कम 2 अपने साथियों को ये चैनल सब्सक्राइब करवा दिया करें। इंशाल्लाह आप मेरी सारी वीडियोस देख लें तो 100-150 से ज़्यादा वीडियोस हैं, शॉर्ट क्लिप है, लेकिन उनमें एक भी वीडियो आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो अल्लाह और रसूल के अहकामात के खिलाफ हो, या किसी मुल्क या किसी सरहद की खिलाफ कानून के खिलाफ हो। ऐसी कोई भी आपको चीज़ नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह जो भी मिलेगा इंटरेस्टेड मिलेगा, प्यार और मोहब्बत, अमन व आशनी वाला मिलेगा, लेकिन उसूलों के पर मिलेगा। तो आज मेरी गुफ्तगू मुत्तहिदा अरब इमारात के दोस्तों के साथ है। बड़े दिन हो गए, बड़े टाइम हो गया, आप दोस्तों से बातें नहीं हुई। मेरे कश्मीरी दोस्त, कश्मीरी भाई, मेरे रूसी के भाई, सबको मेरा सलाम। बड़ा अफसोस भी होता है कि वैसे तो ये नहीं दुनिया कहती है कि हमारी यूसी जो है ना कम्युनिटी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अमीर तरीन यूसियों में से एक यूसी है। राजमहल की एक बहुत बड़ी अमीर तरीन यूसियों में से एक यूसी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन साथ में एक अफसोस भी होता है कि हम सब जो है ना दिल के अंदर बिल्कुल छोटे से हो गए, हमें चिड़िया वाले दिल हो गए। हालांकि आज एक प्रोफेसर साहब से गुफ्तगू हो रही थी, तो उस गुफ्तगू के दौरान बात चली पुराने ज़माने की। पुराने ज़माने से मुराद यानी 40-50 साल पहले की बातें वो कर रहे थे। तो वो बातें करते हुए उन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा भी था कि लोगों को पैसे का लालच नहीं था। मकान, अगर किसी का मकान बनता था, कच्चे मकान होते थे, मट्टी डाली जाती थी, उसको लादी कहते हैं, तो लादी के ये जा रही होती थी। तो ऐसी सूरत में पूरे मोहल्ले में जो है ना वो ऐसे ही आवाज़ें दे देकर बुलाया जाता है। किसी के घर जाकर कोई दावत नहीं देता था, दूर से ही ऐसे बुलाया जाता था, वो आवाज़ें देकर बुलाया जाता था। लोग आते थे, वो लादी काट के चले जाते थे। जब घास कटाई हो रही है या किसी की फोतगी हो गई है, किसी का शादी ब्याह है, तो अभी वो शादी ब्याह में भी इस तरह मौजूदा दौर के मुताबिक खाना जो है ना वो आटा वगैरह या चावल या दाल या ये चीज़ें इस तरह की तो होती नहीं थी जैसे आजकल बोरियों में हमें तैयार शुदा मिलती हैं। ऐसा तो नहीं था। उस वक्त वो दाने वगैरह लेके जाते थे 5 चक्कियों पे कराट पर, और वहाँ से वो पिसाई करके लेके आते थे। पूरे मोहल्ले में ऐलान कर देते थे, बस एक बार शोर आवाज़ कर दी सबको, भाई आ जाओ, आज शादी का काम है या फोतकी का काम है या घास कटाई है या इस तरह का कोई भी इज्तिमाई काम वो लोग करते थे। फिर जो अहले मोहल्ला थे वो आपस में बैठते थे, गुफ्तगू करते थे, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे। और अब हालात क्या है उसके बिल्कुल अलग। हालांकि हमारे जो है ना वो राजमहल की ये सबसे बड़ी जो यूनियन काउंसिल है कम्युनिटी, इसमें बड़े प्यारे हालात होते थे। मैं खुद आपको बताऊँ ना तो मैं खुद भी ये चीज़ें देखी हैं। ये जो मैंने पहले गुफ्तगू की है ना, ये चीज़ें मैंने भी देखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अखलाक होते थे, बड़े प्यार मोहब्बत होते थे, लोग आपस में बैठते थे, बातें करते थे। लेकिन आज हमारा जो रवैया है वो है सिर्फ ज़ाती मुफादात तक रह गया है। अगर आपको मुझसे कोई काम होगा, कुछ ज़ाती फ़ायदा है, तो ही आप मुझसे मिलेंगे, इसके अलावा नहीं। अच्छा, अगर आपको मुझसे कोई फ़ायदा हासिल हो रहा है तब ही आप मेरे किसी काम में मेरा साथ देंगे, हाथ बटाएंगे, नहीं तो नहीं। अभी कितने हमारे नौजवान, आप खुद दुबई वाले जो है, क्योंकि मेरी ये सारी गुफ्तगू दुबई में मुकीम जो है अहबाब है उनके साथ है, तो आप खुद देख लें आप में से कितने अहबाब हैं जो पाकिस्तान आए और मुझसे मिले। क्यों भाई, मैं खाली वेला हूँ, वेला कश्मीरी वेला ही है। तो वेले कश्मीरी के साथ किस किस ने मुलाकात की है, कोई मिला है? कौन कौन मिले, कौन कौन बैठ के बातें की है? कोई भी नहीं मिले। और आप में से अक्सरियत तो वो है जो वेले कश्मीरी को देख जानते भी नहीं होंगे। वो बात अलग है, हिंदुस्तान से भी है, मुझे देखने वाले अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद है, हिंदुस्तान से भी है और बांग्लादेश से भी है, और इसके अलावा अरब इमारात और पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह 4 ममालिक के अंदर जो है ना वो मुझे देखने वाले हैं वेले कश्मीरी को। लेकिन वेले कश्मीरी के साथ हमारे अपने यूनियन काउंसिल के कितने भाई हैं। अच्छा, फिर मैंने एक रिक्वेस्ट पिछले 6 माह से मैं कर रहा था, तो मेरे एक अपने भाई हैं, अहबाब हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से, उन्होंने 10 दिन का मुझे टाइम दिया था।
10 दिन के बाद 10 दिन, 10 दिन के बाद 10 दिन, करते 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 1.5 साल गुजर गया। 1.5 साल गुजरने के बाद उनसे जब मेरी पाकिस्तान में कश्मीर में एक जब कहीं पे मुलाकात हो गई, ठीक है, XYZ, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। सही है, तो ऐसा ना करें। क्या होता है, आप अगर कुछ किसी के काम आ सकते हैं तो डायरेक्टली हाँ कर दें कि भाई ये लो, आपके काम आना चाहता हूँ मैं, ये आ गया काम। और अगर आप किसी के काम नहीं आना चाहते तो फिर डायरेक्टली इनकार कर दें। ये हमारे अहबाब में बड़ी बड़ी बीमारी है। सही है, यकीन माने ये एक मेरे साथ ही नहीं है, बल्कि इस तरह के दर्जनों अहबाब ऐसे हैं कि जिनके साथ इस तरह के वाकयात, बल्कि इनको वाकयात नहीं बल्कि वारदात ही कहा जा सकता है, वारदात हो जाती है कि उनको आप अहबाब लटकाए रखते हैं और फिर जाके 1-2 साल के बाद या तो आपका फोन स्विच ऑफ हो जाता है, या फिर उस वक्त आप आए बाएँ शाएँ में बहाने लगा रहे होते, तो इस तरह उनका वक्त ज़ाया हो जाता है। ऐसा हरगिज़ 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 ऐसा ना करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि इस तरह करके आप अगले की दिल आज़ारी का सबब ना बने। यकीन माने, दिल में चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, दिल जो है वो दिल ही होता है। किसी का भी दिल दुखता है जो है ना, बिला उज़्र शरई, किसी का दिल दुखाने पे रब ताला वल्लाहु खैरुन ज़ुंतिकाम, अल्लाह तबारक व तआला सबसे सख्त इंतकाम लेने वाला है। कुरान पाक की आयत है, वल्लाहु खैरुन ज़ुंतिकाम, बेशक रब सबसे बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। तो याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला, आप किसी का दिल दुखाते तो उस दिल से निकलने वाली आह आपके लिए मसाइल खड़े कर सकती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, आप अपने लिए कमा रहे हैं, अपने लिए कमाएं भाई, हर बंदा अपने लिए कमाता है, अपनी फैमिली के लिए कमाता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपकी कमाई में से एक हिस्सा आपके रब के लिए है। अब अल्लाह को आपके पैसे की डायरेक्टली ज़रूरत नहीं है, या अल्लाह का कोई बैंक अकाउंट नहीं है। हाँ ये है कि आपके दोस्तों अहबाब में, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, मोहल्लादारों में जो मजबूर है, जो लाचार है, जो परेशान हाल है, आपकी कमाई में से वो हिस्सा जो अल्लाह का है वो आप उन लोगों तक पहुँचाएँ, उनको दें। किसी भी ज़रिए से दे सकते हैं, उनको रोज़गार दिला सकते हैं, उनको अगर घरेलू अखराजात की ज़रूरत है वो दिला सकते हैं, अगर उनको इलाज की ज़रूरत है तो आप उनका इलाज करवा सकते हैं, किसी को गाड़ी की ज़रूरत है गाड़ी दिला सकते हैं। सही है, किसी की शादी में अखराजात की ज़रूरत है तो शादी के अखराजात, किसी के जहेज़ में ज़रूरत है जहेज़ के अखराजात, किसी की फोतगी में अगर उसके अखराजात की कब्र या दीगर कफन वगैरह की ज़रूरत है तो वो वहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदार, अपने मोहल्ले वाले, अपने दोस्त अहबाब, उनका ख्याल रखें, क्योंकि ये आपकी कमाई के अंदर, आपके मोहल्ले के गरीबों का हिस्सा रब ने रखा हुआ है। आपकी कमाई के अंदर आपके दोस्त अहबाब जो कमज़ोर हैं, जो परेशान हाल हैं, जो मसाइल का शिकार हैं, रब ने आपको दिया है, तो उस समय आपको दिए हुए में रब की तरफ से उन गरीबों, उन मसकीनों, उन परेशान हालों का भी हिस्सा है। अभी इस वक्त हमारे अगर देखा जाए ना तो आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर महंगाई ने इस तरह लोगों की कमर तोड़ दी है, इस तरह कमर तोड़ दी है कि यकीन माने कि इस वक्त एक फर्द पर डे 15 से 2000 रुपये एक फर्द के यूमिया अखराजात आ रहे हैं। वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर भी उसके इतने अखराजात हैं। अब बताएं कि कश्मीर के अंदर रहकर काम करके दिहाड़ी लगाकर 1200 रुपये या 800 रुपये दिहाड़ी पर काम करके, या अगर कोई काम करता है अपना कारोबार करता है 500 रुपये उसको प्रॉफिट होती है दिन में, तो उस पर वो अपनी फैमिली को किस तरह चलाएगा। तो इस समय मेरे दुनिया भर में मौजूद अहबाब जो मुख्तलिफ ममालिक में हमारे कश्मीरी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर कोशिश करें, वेला फाउंडेशन के ज़रिए भी आप इन मुस्तहिक अहबाब तक आप इनकी मदद कर सकते हैं। इनको अपनी खुशियों में इनको भी शामिल करें, इन अहबाब को भी शामिल करें जो परेशान हाल है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एक को आपने रोज़गार दिला दिया, किसी एक को आपने सेटल कर दिया किसी भी मुल्क के अंदर, तो यकीन माने उसकी जितनी भी नस्लें चलेंगी, उन नस्लों के हर सांस के बदले आपको सवाब मिलेगा। वल्लाहु अकबर। और अल्लाह जिसे चाहे उससे भी ज़्यादा दे सकता है। सही, तो इसलिए कभी भी कोशिश इस तरह का इनकार करना, इसका टाल मटोल करना ये ना करें, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज आपका वक्त है, आज आपके पास इनामात है, इलाहिया है, आज रब ने आप पर एहसान किया है, आज रब ने आपको नवाजा है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो वल्लाहु खैरुन ज़ुंतिकाम, तो अगर खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, वक्त बदल जाता है, तो ये तो बात कन्फर्म है। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, दुनिया देखती है
बादशाहों को रोडों पे आते हुए भी देखा है, रोडों के फ़कीरों को बादशाह बनते हुए भी देखा है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब कश्मीरियों को अपने कश्मीरियों की मदद करने, मुसलमानों की मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के अंदर एसार कुर्बानी के जज्बात को बेदार को फ़रमाए। हम सब एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। आमीन बिजाह नबी।